हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ईंट, मनके तथा अस्थियाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से भाग 1 तो हो चुकी है और भाग 2 है ये। तो जो आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, जिससे आपको आगे समझ में आए, और नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो भाग 2 देखें और अच्छे से देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज को बढ़ाते हुए। तो आज क्लास 12th हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th हिस्ट्री, क्लास 12th की हिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। तो हम लोग बताए थे कि हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? तो एक हिस्ट्री थी हम लोगों की, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक थी प्रागैतिहासिक काल, एक थी प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, एक थी आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो आप लोगों को बताए थे भाग 1 में, ऐतिहासिक काल। एक बार गौर करेंगे आप लोग फिर से। हम आप लोगों को हिस्ट्री शुरू किए थे, हिस्ट्री के 3 भाग बताए थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो हम तीनों के बारे में चर्चा किए थे। आप लोग भाग 1 में जाके डिटेल में आप लोग इसको देखें। ठीक है, हम लोग भाग 2 देखते हैं। तो भाग 2 में हम लोग आज शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। किसी बारे में? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल पहले है क्या, इसको हम लोग बताए थे, फिर सुनिए प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो इतिहास का वैसा काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस समय के मानवों की जानकारी जो है पुरातत्विक से प्राप्त हुई है। अब पुरातत्विक क्या है सर, सुनेंगे आप लोग पहले, उसके बाद फिर हम डिटेल में आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। तो हम बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल जो है क्या है, कि वैसा काल जिसमें मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, मानवों को लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं था, और उस समय के मानवों की जानकारी प्राप्त कैसे हो गया तब, तो उसकी जानकारी जो है पुरातत्विक से हुई है। क्या वर्ड बोले, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है और आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। तो हम बोले कि पुरातत्विक से प्राप्त होती है, पुरातत्विक। सर जी अब ये पुरातत्विक क्या है? तो ये जो है आगे हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरातत्विक है क्या? तो पुरातत्विक क्या है कि पृथ्वी के गर्भ में, एक पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त वैसा वस्तु जिससे इतिहास के राजा महाराजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, या इतिहास के कालखंडों के बारे में पता चलता है, उसे हम पुरातत्विक वस्तु कहते हैं। नहीं समझ में आया? वैसा वस्तु जो पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान, पुरातत्विक क्या है, या पुरातत्विक वस्तु क्या है, वैसा क्या वस्तु है। तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसको आप लोग खुदाई किए इसका, तो यहाँ से एक कुछ सामान ऐसा मिल गया, कुछ सामान यहाँ से क्या हो गया, हम लोगों को कुछ सामान ऐसा था जो यहाँ से निकल गया, ये सामान बाहर निकाल दिए। तो ये सामान पृथ्वी के खुदाई के दरमियान ये सामान मिला ना, जो पृथ्वी के खुदाई के दरमियान या पृथ्वी के गर्भ से खुदाई के दरमियान प्राप्त वस्तु को पुरातत्विक वस्तु कहते हैं। इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है कि पुरातत्विक वस्तुएं वैसी वस्तु होती है जो पुराने समय की जानकारी के बारे में पता चलता है। तो इतिहास के कालखंडों को जानने के लिए
हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? पुरातात्विक वस्तु से। समझ में आ गई ये क्या है? आगे हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, लेकिन आपको ये समझाने के तौर पे हम बताएं। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू, प्रागैतिहासिक काल है क्या? तो प्रागैतिहासिक काल वैसा काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। समझ आ गई? हाँ। इसको अब इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बटा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को कैसे मतलब हम जान पाएंगे या पढ़ पाएंगे? तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो अर्थात हम लोग क्या देखेंगे? पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? पाषाण काल को हम लोग देखना पड़ेगा। पाषाण, ये रेड नहीं चल रही है, मतलब हमको लगा रेड चलेगी, लेकिन रेड नहीं चल रही है। तो पाषाण काल नहीं चलेगी। तो क्या बोले हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल को की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको किस में पढ़ना पड़ेगा? स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं पाषाण काल क्या है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोन, STONE एज। ये तो देखते हैं हम कि मतलब आपको ये ग्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट, ग्रीन आपको दिख रहा है? ग्रीन बहुत कम दिख रहा है, ब्लैक ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए, तो क्या बोले? पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हमें क्या जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? पाषाण काल को जानना पड़ेगा। किसे जानना पड़ेगा? पाषाण काल को जानना पड़ेगा। तो चलिए, पाषाण काल क्या है? तो प से पाषाण, प से पत्थल, अर्थात क्या बोलना चाह रहे हैं सर? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पाषाण काल की जानकारी हमें, पाषाण काल क्या है? तो वैसा काल जिसमें मानव पत्थर के हथियार और पत्थर के औजार। तो देखिए, बहुत समझ आ जाएगा अच्छे से। तो पाषाण काल क्या है आप लोग लिखेंगे भी, अपना नोट भी बनाएंगे, ठीक है? तो पाषाण काल क्या है? वैसा काल जिसमें मानव पत्थर के हथियार और पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, तो उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। वैसा काल जिसमें मानव अपने शिकार के लिए किसका तो हथियार और ये औजार, लेकिन किसका? तो पाषाण काल में पत्थरों का बना हुआ हथियार और औजार अपने शिकार के लिए यूज करते थे। उस काल को क्या बोलेंगे? पाषाण काल कहते हैं। स्टोन, पत्थल, स्टोन मतलब क्या हो गया? पत्थल। तो अब चलिए क्या देखें, फिर से देखते हैं पाषाण काल क्या है। वैसा काल जिसमें मानव पत्थरों के अपने शिकार के लिए, वैसा समय मतलब क्या? समय, तो वैसा समय था, बहुत इतिहास का पुराना समय है ये। तो ये पाषाण काल क्या है? वैसा समय जो इतिहास का बहुत ही पुराना समय कहलाता है, इतिहास का बहुत ही पुराना समय कहलाता है। हाँ, तो क्या हुआ कि वैसा काल जिसमें मानव जो था अपने शिकार के लिए पत्थरों का हथियार और औजार का प्रयोग करता था, तो उस समय को हम लोग पाषाण समय कहते हैं। अरे काल को तो समय ही कहेंगे ना। तो पाषाण समय क्या? स्टोन एज क्या था? देखिए, अपने शिकार के लिए किसका प्रयोग करना? पत्थर का प्रयोग करना ही पाषाण काल कहा जाता है। इसका परिभाषा लिख लेंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? पाषाण काल क्या है? तो वैसा काल जिसमें मानव अपने शिकार के लिए पत्थर के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे, उसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं।
एक बार फिर से क्या बोले हम लोग कि पाषाण काल क्या है? वैसा काल जिसमें मानव अपने शिकार के लिए पत्थरों के औजार और हथियार का प्रयोग करते थे, उस काल को हम लोग क्या बोलेंगे? पाषाण काल कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, इसको हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ तक तो हम पढ़ा दिए थे पहले, इसके बाद यहाँ से अब इतना पढ़ाया है, आप लोग इसके बारे में लिखेंगे तब तक और कॉपी में नोट करेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तब तक आप लोग अगर लिखना चाहें तो कम समय में लिखिए जल्दी। इसका ये रफ में लिखिए आप, और परिभाषा आपको खुद से लिखना है कॉपी में, फेयर कॉपी में, ठीक है। चलिए तो ये लिख लिया आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। चलिए देखते हैं। तो पाषाण काल, तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को, अगर नहीं होना हम साइड होते हैं ना, आप लोग स्क्रीनशॉट मोबाइल का ले लें, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा उसको बढ़िया से, जो है मतलब फेयर कॉपी में आप परिभाषा लिख सकते हैं। नहीं, परिभाषा लिखना आपको खुद से। क्यों परिभाषा खुद से लिखना है सर? कि मेरा पढ़ाया उन्हें, हम समझा देंगे आपको, कंसेप्ट अच्छा दे देंगे, बाकी आपको सिर्फ खुद से परिभाषा बनाना है। क्योंकि एग्ज़ाम में हम लिखने आएंगे, आप लिखेंगे, और आपका यथा शब्दों में लिखना ही आपका आंसर कहलाएगा। क्योंकि एग्जामिनर वो नहीं देखते कि टीचर का ये पढ़ाया हुआ है किताब, नहीं, एग्जामिनर वहाँ पे पेपर में लिखा रहता है यथा शब्दों में उत्तर दें। आप एग्ज़ाम दिए होंगे 10th का, तो उसमें देखे होंगे कि उसमें लिखा रहता है प्रश्न पत्र में कि यथा शब्दों में उत्तर दें। मैं आप कंसेप्ट दूंगा, आप खुद से परिभाषा लिखेंगे इसका, और इस तरह से आगे भी इसी तरह करेंगे, आपको पूरी क्लियर कर देंगे, पूरा हिस्ट्री चुटकी में आपको दिमाग में उतार देंगे, ठीक है। चलिए, और जो हमारे बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, तो आप लोग अच्छे जानते हैं, अभी तो मेरी जॉब हो जाने के कारण हम क्या हो गए हैं, अभी हम चेन्नई में शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को ऑनलाइन हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो अब लोग क्या है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। हम 3 भाग बोल दिए थे क्या? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला था पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा था मध्य पाषाण काल, ठीक है। तीसरा था नव पाषाण काल, हाँ। और चौथा क्या था? चौथा था, यानी कि 4th नंबर वाली जो थी वो थी आपकी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग आज इस चारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आज आगे देखते हैं। तो हम लोगों को चारों के बारे में क्या करना है, हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग पहला क्या है, पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। तो पाषाण काल क्या है कि वैसा काल जिसमें मानव चलिए देखते हैं। तो पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल क्या है? तो यह काल मानव का सबसे प्राचीन काल कहलाता है। क्या बोले? वैसा काल जिसमें मानव की सबसे प्राचीन काल, इतिहास की सबसे प्राचीन काल, सबसे पुराना काल क्या है? पूरा पाषाण काल है। क्या बोले कि पूरा पाषाण काल क्या है? तो ये क्या है? वैसा काल जिसमें वैसा काल जिसमें चलिए देखते हैं, परिभाषा नहीं देखेंगे, अपने इसको कोई देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल क्या है? तो ये पाषाण काल तो सबसे पुराना हो गया। जैसे पत्थर चलते थे लोग, अपने शिकार के लिए पत्थर का हथियार और पत्थर के हथियार औजार उपयोग करते थे। बहुत पुराना समय था ये।
उसमें से पहला, उसी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 समय चला था ये, और चारों समय को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे तो हम लोग पाषाण काल खत्म हो जाएगा। तो ये पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, ये इतिहास की सबसे प्राचीन समय था। इतिहास की सबसे, मानवों की सबसे प्रारंभिक समय कहिए, सबसे पहला का समय। हाँ, तो मानवों की सबसे प्रारंभिक समय, हाँ, क्या बोलेंगे, तो यह क्या था, पूरा पाषाण काल क्या था, यह इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय थी, ऐसे लिखिए, यह इतिहास की सबसे, पूरा पाषाण काल क्या था, यह इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय थी। क्या इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय थी। तो पूरा पाषाण काल क्या है कि यह इतिहास की सबसे पुराना समय था, शुरुआती का समय था, ठीक है ना। तो ये क्या था, इतिहास की सबसे शुरुआती समय था, प्रारंभिक समय था। तो हम लोग पाषाण काल देखें, पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये इतिहास की सबसे पुराना समय थी। दूसरा टॉपिक ध्यान देंगे आप, इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। क्या बोले, इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। आदि, आपको अब अच्छे से समझाएंगे, अभी आप नोट डाउन मेरे साथ नोट कर लीजिए। इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। देखिए अभी आप रफ में ही नोट करेंगे, ठीक है। आप फेयर आप अच्छे से बनाएंगे, या तो आप फेयर अगर बना रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपको परिभाषा खुद से लिखने बोलेंगे वहाँ पे आप मेरा उतारने के बाद जगह छोड़िएगा परिभाषा के लिए, ठीक है। फिर आप वो जगह अपना से परिभाषा लिखना है। उसके बाद फिर अगर हम लिख रहे हैं तो लिखिए, फिर जहाँ बोलेंगे परिभाषा इसको लिखना खुद से, आपको वहाँ पे खुद से परिभाषा लिख लेना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल क्या है, यह इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय थी। पाषाण काल इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय। इस समय में मानव आदि मानव कहलाते थे। आदि मानव कहलाते थे। इस समय के मानव क्या कहलाते थे, आदि मानव कहलाते थे। और एक और पॉइंट लिखिए इसमें, इस समय लिख देते हैं, इस समय के मानव खानाबदोश हुआ करते थे। इस समय के मानव खानाबदोश, इस समय के मानव खानाबदोश होते थे। आपको अच्छे से समझाएगा सारी बात, अभी आप समझेंगे। पहला पॉइंट क्या बोले कि यह इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय थी। दूसरा पॉइंट बोले इस समय के मानव आदि मानव कहलाते थे। और तीसरा पॉइंट बोले कि खानाबदोश, पूरा पाषाण काल में के जो समय थे वो खानाबदोश, उस समय के जो मानव थे, आदमी थे, इंसान थे, मानव थे, वो क्या थे, खानाबदोश थे। क्या थे, खानाबदोश थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट अभी फिलहाल याद हो गया होगा। इसके बारे में हम बताएंगे खानाबदोश क्या था। तो खानाबदोश हम लोग इधर देख लेते हैं। क्या इधर आ रही है क्या, बोर्ड पे पूरी आ रही है, एक लाइन और उतर जाएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं देख लेते, इधर देखते हैं। अब खानाबदोश क्या था, खानाबदोश को समझेंगे आप। एक पॉइंट देके खानाबदोश खानाबदोश क्या था। तो खानाबदोश का मतलब होता है कि जानवर के भांति अपने मतलब पेट भरना से, जानवर की भांति अपने, उस समय के मानव कुछ और नहीं सोचते थे, बस जानवर की तरह क्या चाहते थे, मेरा किसी तरह, उसका उद्देश्य यही होता था कि जानवर की तरह किसी तरह मेरा पेट भर सके, मेरे पेट की पालन हो सके, ठीक है ना। तो समझ में आ गया खानाबदोश क्या था। जिस तरह अभी जानवर था, जानवर अभी है ना, उसका क्या लक्ष्य होता है, पढ़ना। क्या लक्ष्य होता है, कमाना। कोई लक्ष्य है क्या, नहीं। उसी प्रकार उस समय के मानव को
पढ़ना लिखना लोभ मोह कुछ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ थी उस समय के मानव जो थे जानवर। उद्देश्य वही था कि जानवर की भांति अपना पेट भर लेना, सिर्फ यही उद्देश्य, किसी तरह कुछ भी खा के अपना पेट भर लेना। तो इसलिए उस वर्ड को क्या नाम दिया गया, खाना बदोश। आपको व्यक्ति में पूछा जाएगा तो खाना बदोश का मतलब क्या हुआ कि जानवर की भांति अपना पेट भर लेना। उस उद्देश्य क्या था, उस समय के मानवों का उद्देश्य, उस समय के मानवों का उद्देश्य, उस समय के मानवों का उद्देश्य, उस समय के मानवों का उद्देश्य क्या था, उस समय के मानवों का उद्देश्य जानवर की भांति ये आपकी आ रही है इधर, इस साइड हाँ आ रही है। तो उस समय मानवों का उद्देश्य जानवर की भांति पेट भरना थी, बस खाना बदोश का अर्थ हो गया। उस समय के मानवों का उद्देश्य क्या था, उस समय के मानवों का उद्देश्य क्या था। उसके बाद उस समय देखिएगा पूरा ना, आपको एक ट्रिक बताएंगे बाद में, अभी समझिए। इस समय ने मानवों ने एक चीज़ का सीख लिया था। इस समय के मानव क्या सीख लिए थे, इस समय के मानव सीखे थे आग का आविष्कार। इस समय के मानव की बड़ी उपलब्धि, आप यहाँ से समझ रहे हैं ना कि इस जगह से अलग है, बड़ी उपलब्धि, इस समय के मानवों की बड़ी उपलब्धि, इस समय के मानवों की बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग का आविष्कार, आग की आविष्कार। एक मिनट थी। इस समय के मानवों की बड़ी उपलब्धि एक थी आग के आविष्कार। देखेंगे आपको तो ब्लू पेन से हम या ग्रीन पेन से हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को। एक ये बोले यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आग का आविष्कार, यहाँ बोले आपको आदि मानव कला है, फिर बोले खाना बदोश। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेट भरना, सिर्फ पेट भरना उसका मेन उद्देश्य था। किसकी भांति, जानवर की भांति पेट भरना। और अब आगे देखते हैं। इस समय के मानव प्रारंभिक समय था, देखेंगे आप। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल क्या पढ़ रहे हैं। अब हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाषाण काल क्या पढ़ रहे थे, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। बहुत इजी है, दो याद कीजिए। पहला पूरा पाषाण से पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, पूरा मध्य, पूरा फिर मध्य आ जाइए तो पूरा मध्य हो गया, 2 खत्म, 2 और बचा। एक क्या हो गया, नभ ताम्र, 2 हो गया। फिर से देख लेते हैं क्या बोले, देखिए पूरा पाषाण काल और फिर मध्य पाषाण काल, 2 याद हो गया। फिर देखिए ताम्र और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल कितने भागों में बांट दिए, 4 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। समझ में आ गया। तो हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे, तो वैसा काल जिसमें ये जो था मतलब कि मानवों की सबसे प्रारंभिक समय था। हाँ, सबसे प्रारंभिक समय थी, इतिहास की सबसे प्रारंभ का समय था। इसलिए मानव क्या थे, मतलब आदि मानव कहलाते थे। आदि मानव सुने होंगे आप, आदि मानव, बंदूक का खेल।
मतलब आदि मानव थे उस समय के लोग क्या थे, आदि मानव थे उस समय के लोग, आदि मानव कहलाते थे। जंगल शिकार के लिए भटकते रहते थे, जंगल में रहते थे, आदिवासी लोग थे, वो आदि मानव थे। उसके बाद तीसरा बात था कि उस समय के मानव खानाबदोश थे। क्या थे, खानाबदोश थे। चौथा पॉइंट बोले पेट भरना उसका मुख्य उद्देश्य था, जानवर की भांति पेट भरना। पांचवा बोले उस समय आविष्कार हो गया था। और एक और पॉइंट है, उन लोगों उस समय के मानव ने चित्रकारी करना सीख लिया था। इस समय के मानवों के द्वारा चित्रकारी इस समय के मानवों के द्वारा चित्रकारी प्रारंभ नहीं, ये वर्ड बैठा नहीं, अब ऐसे लिख देते हैं। इस समय के मानव जो था चित्रकारी करना सीख लिए थे, ये अच्छा है। इस समय के मानवों के द्वारा चित्रकारी सीख लिया गया था। तो इस समय के मानव चित्रकारी सीख लिए थे। चित्रकारी में चित्र बनाना। इस समय के मानव चित्रकारी करना सीख लिए थे। चित्रकारी मतलब चित्र बनाना करना सीख लिए थे, बस लास्ट पॉइंट, ये टॉपिक खत्म हो गया। तो क्या बोले आप लोगों को, बस कुछ ही पॉइंट बोले। पहला नंबर पूरा पाषाण काल क्या है, तो ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। हाँ, पूरा पाषाण काल क्या, आंख बंद कीजिए, कुछ नहीं है। पूरा पाषाण काल क्या था, पाषाण काल का पहला भाग पूरा पाषाण काल। इसमें क्या बोले, ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव आदि मानव था, ठीक है। इस समय के मानव खानाबदोश होते थे, मतलब खाना पेट भरना है, जानवर के उद्देश्य था कि जानवर के भांति पेट भरना। फिर इस समय के मानव जो थे आग का आविष्कार। आपको कुछ पूछे या ना पूछे, ये टॉप आपको पूछेगा ही कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो क्या बोले कि बाकी सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आग की आविष्कार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि इस समय के मानवों के द्वारा आग का आविष्कार हो गया था। तो आप अब कैसे याद रहेगा, तो आग हमेशा जब भी फैलता है, पूरा फैलता है, तो पूरा पाषाण काल में क्या खोज हो गया था, आग का आविष्कार। तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि आग पूरे में फैल जाता है, आपको ये पता है, आग पूरे में फैलता है, इसलिए पूरा पाषाण काल में क्या आविष्कार हो गया था, आग का आविष्कार हो गया था, ठीक है। हाँ, इस समय के मानव चित्रकारी करना सीख लिए थे। ये चित्रकारी का कहाँ पे, मतलब ये भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा भी सीख लीजिए। ये याद हो गया होगा, विश्वास करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर जल्दी कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आपको हम आगे बताते हैं, इसी के बारे में समझाते हैं अच्छे से। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। कहाँ तक वीडियो चली गई है, वीडियो चलिए, हम विश्वास करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब हम इसको क्या कर दिए, मिटा दिए। क्या कर दिए, मिटा दिए। सर मिटा दिए, क्यों मिटा दिए सर, अच्छी बात नहीं है सर। नहीं, आपको याद हो गया है, दिखेगा। पूरा पाषाण काल में मानव का पहला आविष्कार क्या था, तो पूरा में क्या फैलेगा, आग, इम्पोर्टेंट। दूसरा, इस समय के मानव क्या थे, खानाबदोश मतलब जानवर की भांति पेट भरना। तीसरा, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, इतिहास का प्रारंभिक समय था। फिर चौथा पॉइंट क्या था, इस समय के मानव जो थे क्या थे, मतलब इस समय के मानव आदि मानव थे। इस समय के मानव क्या कहलाते थे, आदि मानव।
इस समय के मानव क्या कहलाते थे? आदि मानव। जैसे जैसे लिख रहे हैं आपको याद कराने के लिए, इस समय के मानव क्या कहलाते थे? आदि मानव। और 5वां पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट याद करने के लिए क्या था? इस समय के मानव जो थे, इस समय के जो मानव थे उन्होंने चित्रकारी करना सीख लिया था, चित्रकारी सीख लिया था, चित्रकारी सीख लिया था। बस इतना ही था, ये पूरा प्रश्न काल खत्म। क्या बोले? आपको याद करने के लिए सिंपल सी है, पूरा प्रश्न काल क्या है? वैसा सा काल जिसमें मानव जो थे आदि मानव कहलाते थे, और वो इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, जिसके और उस समय के मानव खाना बदूस कहलाते थे, और उस समय के मानवों के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, और उस समय के मानव चित्रकारी करना भी सीख लिया था। बस याद हो गया क्या है? पूरा प्रश्न काल वैसा काल जिसमें मानव आदि मानव कहलाते थे। पूरा प्रश्न काल क्या है? परिभाषा अपने से लिखिएगा। अब जैसे इधर से शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए, कैसी तरह शुरू कीजिए। क्या बोले? पूरा प्रश्न काल क्या है? वैसा काल जिसमें मानव आदि मानव कहलाते थे। वैसा काल जिसमें मानव आदि मानव कहलाते थे। वैसा काल जिसमें मानव आदि मानव कहलाते थे। और उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? उसका मुख्य लक्ष्य था जानवर की भांति पेट भरना, अर्थात उस समय के मानव खाना बदोश कहलाते थे। उनके द्वारा, आदि मानवों के द्वारा सबसे पहले आग की खोज हो गई। ठीक है, आग की आविष्कार हो गई। आग का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे वो लोग, आपस में वो पत्थर के औजार बनाते थे। इसी पत्थर के औजार के बनाने द्रव्यमान अचिंगारियों से किसी तरह आग पकड़ गई, और वही आग जो है पूरा प्रश्न काल के समय में आग की आविष्कार हो गया, वहीं से आविष्कार हो गया। तो आग का आविष्कार हो गया था, और इस समय के मानवों के द्वारा चित्रकारी प्रारंभ सीख गया था, चित्रकारी करना सीख गया था। और ये चित्रकारी कहाँ पे मिला था? अगर ये बात करें चित्रकारी कहाँ पे मिला था, तो ये जो है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चित्रकारी कहाँ मिला था। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को, अगर नहीं दिखे तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो चित्रकारी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश का एक जिला का नाम है रायसेन जिला में एक गुफा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, ये जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, एक जिला है ये रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा में ये चित्रकारी मिला था। तो आपको पूछेगा कि पूरा प्रश्न काल के मानवों के द्वारा जो चित्रकारी बनाया गया था वो कहाँ पे मिला? तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश एक राज्य हो गया, उस मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका एक गुफा में ये चित्रकारी मिला था। कौन चित्रकारी? तो पूरा प्रश्न काल की चित्रकारी। बस कहानी ख़त्म। तो हम लोग ये पूरा टॉपिक देख लिए, पूरा प्रश्न काल बहुत अच्छे से हम लोग समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं, अब मध्य प्रश्न काल चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए, फिर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब रहा हम लोगों का मध्य पाषाण काल पढ़ना। और जो नहीं लिख पाए तो उसको वीडियो को रोक के आप बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। ये मध्य पाषाण काल क्या था देखते हैं। वैसा काल इसी भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये पूरा पाषाण काल था ना, पूरा पाषाण काल था ना। तो हो तो गया, क्या हो गया सर? तो पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और एक बात और, पूरा पाषाण काल जो था 20 लाख से 12 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व की ये घटना है, समझ जाइए।
12 लाख से शुरू हुआ था ये, और ये 20,000 ईसा पूर्व की ये घटना है। ठीक है, अब मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मध्यपाषाण काल क्या है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मध्यपाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं। ये जो है 20,000 ईसा पूर्व से, हाँ 20,000 से ईसा पूर्व से, 20,000 था ना, सॉरी बाबू उल्टा हो गया है, ये 20 लाख था आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं बाबू। हाँ 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। और ये जो था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब उस ईसा पूर्व क्या होता था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, उसके बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ठीक है ना, तो पहले के समय में, पहले समय 0 हुआ, उससे पहले जो था घटते आ रहा था, अब फिर समय बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी 2024 है, आगे 25 आएगा, उस समय जो था दूर से समय 20 लाख ईसा पूर्व से एक एवरेज, मतलब वो ईसा लिया गया, आदि मानवों का समय निकाला गया। उसके बाद वहाँ से समय घटते 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 क्रम में लिया गया। उसमें लोग ईस्वी जानते थे क्या, नहीं जानते थे, पता कैसे चला कि 20 से, लेकिन वो जो है पुरातात्विक से पता चला। आपको बताएंगे रेडियो कार्बन 14 क्या होता है, वो पढ़ाएंगे आपको। तो उसके द्वारा पता चला कि ये 20 लाख ईसा बहुत पहले का चीज़ें है, वहाँ से लिया वो 20 लाख ईसा पूर्व। तो उस चीज़ों को धीरे 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 समय को घटाते गया, और ईसा मसीह के जन्म को 0 ईसा माना गया, उसके बाद के समय को ईस्वी बढ़ाया गया, ईस्वी बना गया। पहले हम लोग ईसा पूर्व समझिएगा पहले के समय, और ईस्वी मतलब बाद का समय। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। चलिए अब समझते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए पूरा पाषाण काल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मध्यपाषाण काल क्या है, वैसा काल जिसमें मानव, मध्यपाषाण काल, नव नहीं, मध्यपाषाण काल वैसा, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, इसको हटाइए, इस सबको हटाइए। ये आप लोग समझ गए होंगे, आपको अच्छे से भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि सर क्या क्या मतलब निकल गए, उसको बताया नहीं इसी भी। अभी समझिए यहाँ पे मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। चलिए ये टॉपिक रहा ना, समझ में आ जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्यपाषाण काल क्या है, तो पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं। क्या समझ में आई आपको? पूरा पाषाण काल कहाँ तक चला था? 12,000 ईस्वी तक चला था। तो 12,000 ईस्वी के बाद के समय को क्या कहेंगे? मध्यपाषाण काल। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि मध्यपाषाण काल क्या है कि पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं। हो गया। हाँ, और ये जो था कब से कब तक था? तो ये बोले आपको क्या, 12,000 ईसा पूर्व से घटेगा ना, कब तक? तो 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व ये समय था। तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का ये समय, इसका समय चला। हाँ, ये क्या मध्यपाषाण काल किसे कहेंगे? वैसा काल जिसमें मानव, जिसमें नहीं, पूरा पाषाण काल के बाद के समय को क्या कहा गया? मध्यपाषाण काल कहा गया। इसमें जो है मानव इस समय में क्या होती है, चीज़ों स्टैंडर्ड हो जाती है। जैसे हम लोगों को देखिए पहले फुल पैंट लोग बड़े बड़े पहनते थे, बड़े बड़े पहनते थे कपड़े। स्टैंडर्ड समय अच्छा आते गया, आगे बढ़ते गया, समय छोटे छोटे हो गए। लड़कियां तो मत ही बोलिए, और छोटे छोटे करते जा रहे हैं। हम लोग भी छोटे करते जा रहे हैं। एक्सीडेंटल जींस, इसमें लड़कियां थोड़ा माहिर है। हाँ, अब आगे देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्यपाषाण काल कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद हाँ ये हो गया। अब हम लोग बोल रहे थे कि उस समय मानव जो थे पत्थर के बड़े बड़े हथियार बनाते थे, लेकिन इसमें अब इस समय जैसे से थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, लोग बड़ा बड़ा पत्थर का बहुत वजनदार सब पत्थर का बाजार लेके चलते थे, थोड़ा हथियार छोटे छोटे रखने लगे। अब जो ऐसा हथियार रखने लगे कहीं छिपा के रखा जा सकता है। तो उस अर्थात क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में मानवों के हथियार क्या हो गए, छोटे हो गए। पत्थर के ही औजार थे लेकिन छोटे हो गए। हाँ चलिए, तो याद हो गया अब लोगों को। क्या बोले, मध्य पाषाण काल में मानवों के हथियार छोटे हो गए। तो लिखेंगे मध्य पाषाण काल में मानवों के हथियार, नहीं पत्थर के थे ना, तो लिख दीजिए, अच्छी बात रहेगी। ऐसे तो सभी जानते हैं कि पत्थर के ही थे। तो पत्थर के हथियार और औजार यह मध्य पाषाण काल में मानवों के पत्थर के हथियार और औजार छोटे हो गए थे, बस ठीक है। उसके बाद सर जी क्या है, उसके बाद ये समय कब से 12 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। और इसके बारे में कौन बताया, इसके बारे में तो मध्य पाषाण काल के बारे में एक व्यक्ति थे 1867, देखो 1867 में कर साइकिल के द्वारा, ऐसे नाम है उनका, कर साइकिल के द्वारा 1867 ईस्वी में, मतलब ईस्वी कहाँ से आ गया, मतलब ये जो है बहुत पुराना समय है, लेकिन इसके बारे में कि पत्थर के हथियार छोटे हो गए बड़े हो गए, मतलब इस सब की जानकारी जो है 1867 में पता था, 1867 ईस्वी में पता चला। हाँ 1867 ईस्वी में पता चला। अब बताते हैं, कोई मरता है मरते अचानक कहीं गया, वो कहीं खो गया, 20 साल के बाद पता चला, ओ अरे यार वो तो फलनमा वहाँ पे कुछ ये वो, उसी प्रकार ये समय जो है बहुत पुराना समय है, लेकिन उतना समय तो आदमी जिंदा रह पाएगा क्या, नहीं। तो उसके बहुत बाद इस सब के जब पुरातात्विक वस्तु निकाला ना धरती से, जब उसकी जांच की गई तब पता, ओ अच्छा 1867 में पुरातात्विक वस्तु कर साइकिल ने बताया, 1867 में पुरातात्विक वस्तु के द्वारा कर साइकिल ने बताया कि ये मध्य पाषाण कालिक अस्थियाँ हैं। इसका समय 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच आ रहा है। इसका मतलब ये मध्यकालिक मध्यकाल के समय का हथियार और औजार है, ठीक है। इस समय हथियार औजार कैसा मिल रहा था, काफ़ी छोटा हथियार औजार स्टैंडर्ड हो गया था। और एक था वर्ड है माइक्रोलिथम, और इसी को माइक्रोलिथम कहते हैं। थोड़ा सा आपको ये मिटा देते हैं थोड़ा फिलहाल। माइक्रोलिथम, आपको पूछेगा माइक्रोलिथम में क्या है, तो मानवों के पत्थर औजार छोटे हो गए, अर्थात ये हथियार औजार छोटे होना ही माइक्रोलिथम कहलाता है। माइक्रोलिथम अब आपको ये समझाते हैं इधर कि माइक्रोलिथम क्या था, तब फिर आपको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेंगे। उसको परिभाषा के रूप में आप लिखेंगे भी, इसको परिभाषा के रूप में आप लिखेंगे, हमको समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझाने दीजिए।
तब बचेगा आपका नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। देखिए माइक्रोलिथ में क्या था, माइक्रोलिथ में क्या था पता है? माइक्रोलिथ में क्या था? मध्यपाषाण काल के मानवों के हथियार और औजार छोटे होना ही, छोटा कर लेना ही मध्यपाषाण काल के समय मानवों के द्वारा अपना हथियार और औजार छोटा कर लेना ही माइक्रोलिथम कहलाता है। सेम बात है सर। मध्यपाषाण काल में मानवों के पत्थर के हथियार और औजार छोटे हो गए, यही छोटा होना माइक्रोलिथम कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे कैसे, आपको लिख के आना है कैसे। तो माइक्रोलिथम में क्या कहलाता है कि मध्यपाषाण काल में मानवों के द्वारा अपना हथियार छोटा कर लेना ही माइक्रोलिथम कहलाया। समझ में आ गया क्या? हाँ, कैसे लिखेंगे फिर से। तो मध्यपाषाण काल के समय ही मानवों के द्वारा, मध्यपाषाण काल के समय में, उस समय में मानवों के द्वारा, इस समय में, मध्यपाषाण काल के समय में, इस समय में मानवों के द्वारा अपना हथियार, पत्थर के हथियार, औजार छोटा कर लेना ही माइक्रोलिथम कहलाता है। आप इसको खुद से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं अब टॉपिक आपका क्या है? इस समय के मानव एक चीज़ और सीख गया था, वो था उसको आप बढ़ा देते हैं, यहाँ अलग टॉपिक लिख देते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, बहुत अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। तो इस समय के मानवों के द्वारा जो था मतलब अंतोष्ठी कार्यक्रम सीख गया था। फिर वहाँ पे समझाएंगे अंतोष्ठी कार्यक्रम, फिर इधर नोट डाउन करने दीजिए। इस समय के मानवों के द्वारा, इस समय के मानवों का मुख्य कहिए प्रमुख कार्य था। इस समय के मानवों का सबसे प्रमुख कार्य अंतोष्ठी कार्यक्रम था। देखिएगा क्या लिखे, इस समय के मानवों का प्रमुख कार्य अंत्योष्ठी कार्यक्रम थी। देखते हैं क्यों आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन कट सकता है वीडियो, बाद में इसको मिटा के लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। माइक्रोलिथम में आपको तो लिख के ही आना है, यहाँ छोड़ दिए हैं, इसको लिख के बारे में लिखना है, स्टार लगा दिए हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट है इसके बारे में कि हाँ, इस समय के इस समय के मानवों का प्रमुख, देखिएगा, इस समय के मानवों का प्रमुख कार्य अंत्योष्ठी कार्यक्रम था। अंत्योष्ठी कार्यक्रम थी। देखिएगा, इस समय के मानवों का प्रमुख कार्य क्या था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम था। ये क्या होता है आपको अच्छे समझाएंगे, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मध्यपाषाण काल में क्या पढ़े, ये पूरा पाषाण काल के बाद के समय मध्यपाषाण काल कहलाया। इसमें मानव के हथियार छोटे हो गए, जिसे माइक्रोलिथम कहते हैं। इसमें मानव अंत्योष्ठी कार्यक्रम, एक प्रमुख कार्य इसका क्या था? इस समय मध्यपाषाण काल में एक चीज़ स्टार्ट हो गया था, अंत्योष्ठी कार्यक्रम, मतलब अंतिम संस्कार। मतलब कोई मर जाता है तो उसका क्रिया श्राद्ध करके अंतिम संस्कार करना ही अंत्योष्ठी कार्यक्रम कहलाता है।
समझ आ गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? वो ऐसा कार्यक्रम जिसमें इंसान की मृत्यु के बाद उसकी दाह संस्कार और अंतिम क्रिया संपन्न करने को ही क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो आपको इसके बारे में लिख के आना है। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है आपको खुद से लिखना है। फिर यहाँ लिख देते हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम। ठीक है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम दाह संस्कार। तो मध्य पाषाण काल के मानवों के द्वारा एक प्रमुख कार्य था अंत्येष्टि कार्यक्रम। यह अंत्येष्टि कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिसमें मानव के मृत्यु के बाद उनकी दाह संस्कार कर उनकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, जिसे हम अंत्येष्टि कार्यक्रम कहा जाने लगा। अब मरेगा तो हड्डी मिलेगा ना मिलेगा? तो इस समय का जो हड्डी मिला था उसे अस्थि पंजर बोलते हैं। हड्डी नहीं बोलेंगे, अस्थि पंजर। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम होगा तो उसको हड्डी मिलेगा। तो मध्य पाषाण काल के में जब अंत्येष्टि कार्यक्रम होने लगा, इस समय के मानवों की हड्डी मिला था। और वो कहाँ मिला था? तो अस्थि पंजर। इस समय के मानवों का अस्थि पंजर, इस समय के मानवों का अस्थि पंजर मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब अस्थि पंजर मतलब क्या हो गया? हड्डी। अस्थि मतलब था हड्डी। तो अस्थि पंजर कहाँ मिला था? तो उत्तर प्रदेश के यूपी, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश में पहले बार मिला था। ऐसे नाम है उत्तर प्रदेश के सरायनगर में मिला था। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के सरायनगर और महदा बस। ठीक है, इसमें उतना नहीं पूछेगा कहाँ मिला था, इतना पूछेगा। तो चलिए अब लोग देख लेते हैं क्या पढ़े। विशेष क्या? नहीं, विशेष नहीं, दो बातें। मैक्रोलिथ में क्या है? अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? और अस्थि पंजर कहाँ मिला था? यूपी में मिला था। बस यही बात है। देखते हैं मध्य पाषाण काल क्या है? वसा काल, जो पूरा पाषाण काल के बाद के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल का समय कितना रहा? कितना रहा? 12,000 से 10,000 तक। 12,000 से 10,000। पूरा पाषाण काल कर रहा है 20 लाख से 12,000। तो इसका 12,000 से 10,000, ठीक है ना? 10,000 तक रहा। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में मानवों का पत्थर के हथियार और औजार जो थे छोटे हो गए थे, जिसे मैक्रोलिथ में कहा गया। इस समय के मानवों का अंतिम मुख्य कार्य था अंतिम संस्कार करना। अंत्येष्टि कार्यक्रम था। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या है? वैसा कार्यक्रम जिसमें मानवों के द्वारा मृतकों का अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाता था, जिसे हम अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। उसके बाद फिर उस समय के अस्थि पंजर हड्डियाँ कहाँ मिला था? उत्तर प्रदेश के सरायनगर और महदा में मिला था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नवपाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल। जल्दी स्क्रीनशॉट नोट डाउन कीजिए। चलिए अब मिटा दें क्या? आप लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम विश्वास करते हैं। कितना समय हो गया? 1 घंटा का वीडियो से ऊपर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, ख़त्म कर देंगे। अब क्या रहा आपका? अब 2 ठो, तीसरा ख़त्म क्या हो गया? तीसरा पॉइंट था नव पाषाण काल। नव पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक रहेगा बाबू? वही 1000 से ख़त्म हुआ था, 10,000 से स्टार्ट होगा। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है,
नवपसन काल, नवपसन काल, नवपसन काल। तो नवपसन काल क्या है, इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं हम लोग, सिंपल से वही है, वैसा काल, पसन काल का वैसा काल नवपसन काल कहलाता है जो मध्य पसन काल के बाद के समय कहलाया। मध्य पसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, पसन काल, परिभाषा अपने से हम लोग बना सकते हैं। पसन काल पढ़े थे, पसन काल का ये कौन सा भाग है, पहला देखे पूरा पसन, दूसरा देखे मध्य पसन, अब ये है नवपसन। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पसन काल का वैसा काल, नवपसन काल क्या है, पसन काल का वैसा समय, पसन काल का वैसा समय नवपसन काल कहलाता है जो मध्य पसन काल के बाद आए। ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पसन काल का वैसा समय, पसन काल का ये भी था, पसन काल का ये भी था, पसन काल का ये भी था, आप जैसे परिभाषा बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाइए, मध्य पसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। इसकी ईस्वी 10,000 ईस्वी से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा, ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा, परिभाषा आपको ही बनाना है, आपको इसलिए कंसेप्ट आना चाहिए, हम आपको रटाएंगे नहीं, कंसेप्ट कैसे परिभाषा को बना सकते हैं। नवपसन काल आप खुद बताइए परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि ऐसे लिख सकते हैं, एक तो परिभाषा से मध्य पसन काल के बाद के समय को, मध्य पसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। मध्य पसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद नवपसन काल कब से कब तक, तो नवपसन काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के बीच के समय को नवपसन काल कहते हैं। नवपसन काल में देखिए, नव मतलब होता है पहिया, नव मतलब क्या होता है, नव मतलब पहिया, अर्थ ही होता है पहिया, अर्थात ये हुआ नवपसन काल में किसकी खोज हो गई थी, पहिए की खोज हो गई थी। इसके बाद फिर ये भी देखते हैं, नवपसन काल में लिख देते हैं, नवपसन काल, इस काल में डायरेक्ट लिखते हैं, इस काल में मानवों के द्वारा पहिए आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि उसके लिए सुविधा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी बनाया गया, छोटा छोटा गाड़ी बनाया गया, जानवर को पशुपालन भी शुरू हो गया था, तो जानवर के पशु के द्वारा पहिया के थ्रू एक गाड़ी बनाया जाता होगा, जैसे बैलगाड़ी भी कह सकते हैं हम लोग, टाइप का, बैलगाड़ी नहीं तो बैलगाड़ी के टाइप का होता होगा। तो इस काल में मानवों के द्वारा पहिए का आविष्कार इस काल में मानवों के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। तो इस काल में मानवों के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। इस काल में मानवों के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। इस काल में मानवों के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। इस काल में मानवों के द्वारा किसका आविष्कार किया गया बाबू, पहिए का आविष्कार। किसमें, नवपसन काल में मानवों के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। तथा इस काल में मनके की भी खोज की गई थी। इस काल में मनके की भी खोज की गई थी। मनके होता है, बताएंगे, इस काल में मनके की भी खोज की गई थी। उसके बाद आपको राइटिंग समझ में आ रहा है ना, मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इस काल में मनके की भी खोज की गई थी। हाँ ठीक है, राइटिंग ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए समझने का कि मेरा लाइफ में दो चीज़ नहीं, भले हम जॉब पे हैं
लेकिन मेरा राइटिंग सब दिन से थोड़ा बिगड़ा रहा। हम ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाते थे तो बोलते थे बाबू आप लोग राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। वो लोग सुनते भी थे अच्छे से। आप लोग भी कोशिश करेंगे राइटिंग में, फिर भी हम कोशिश करते हैं अच्छे से लिखने का। यहाँ तो बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर तो और नहीं साथ लिख पाते थे। तो इस काल में मानव मनके की भी खोज की गई थी। इसके बाद नवपाषाण काल, इस काल में मानवों के द्वारा पहिए का खोज हो गया। उसके बाद इस काल में मानव के मनके की भी खोज हो गई। इसके बाद क्या था, इसके बाद इस काल में यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ अट जाएगी क्या, नहीं इधर लिख देते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में मानवों का, उस पहले के समय में क्या था, मानव अस्थाई नहीं था। जंगल में यहाँ वहाँ, आज जहाँ धौर वहीं घौर, एक वर्ड होता है हमारे अपने बिहार में कहा जाता है, जहाँ धौर वहीं घौर। उस प्रकार उसी प्रकार इससे पहले जो था पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, इस दोनों काल में मानव जहाँ शिकार के लिए जाते थे वहीं अपना पेट भर लेते थे और वहीं रह जाते थे। लेकिन नवपाषाण काल में थोड़ा लोग अपना अस्थाई आवास बना लिए। ठीक है, तो क्या बोले, इस काल में मानवों का अस्थाई आवास, इस काल में मानवों का अस्थाई आवास मानवों के द्वारा, लिख देते हैं, के द्वारा अस्थाई आवास बनाया गया। अब देखिए आवास होगा तो अब खाने पीने के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, जहाँ आप ठहर जाइएगा सोचिएगा अब यहाँ रह के आसपास में कुछ व्यवस्था करें। तो कृषि अर्थात इसके यहाँ आवास हो गया तो क्या होगा, कृषि हो जाएगा। तो और पशुपालन, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मानवों के द्वारा, देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर सिर्फ लिख रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें यही है बाबू, इसमें कोई विशेष जगह आपको समझना नहीं है। आपको जब सिंधु सभ्यता शुरू करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे, और इसे भी हम आपको याद कराने की गारंटी लेते हैं, मेरा गारंटी है, टेंशन मत लीजिए आप। नवपाषाण काल में मानवों, सिर्फ आप रिवीजन देंगे अच्छे से, आप अगर रिवीजन करते हैं तो हम बेस्ट और बेस्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस नवपाषाण काल में मानवों क्या पढ़ाए थे, आवास ना, हाँ, मानवों के द्वारा कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दी गई थी। बस यहीं आप लोगों का ख़त्म हो जाता है कृषि और पशुपालन। ये हो जाएगा आपका नवपाषाण काल खत्म। अब एक ताम्रपाषाण काल होता है, बहुत ईजी है और जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। आवास, मुख्य बातें क्या था, मानवों के द्वारा पहिया, ये मुख्य बातें था। मनके, ये मुख्य बातें हो गया, बस ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, नवपाषाण काल क्या हुआ कि मध्यपाषाण काल के बाद के समय को नवपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल के बाद के समय को नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ, नव से पहिया, नव का मतलब होता है पहिया, पहिए। अब पहिए से लोग धीरे धीरे क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है ना। और फिर अब पहिया आ गया तो सिंपल से पहिया उसके साथ पशु भी आ गया ना। इस समय में लोग पशुपालन भी करने लगे। अब और इस समय के लोग जो थे अस्थाई आवास, ये इंपॉर्टेंट है, अस्थाई आवास, वो लोग जंगल में जहाँ तहाँ नहीं भटकने लगे बल्कि अस्थाई आवास बना लिया। अस्थाई आवास बनाएगा तो कुछ ना कुछ पेट के लिए करेगा ना, तब तो कृषि करने लगा। इस समय वो लोग कृषि करने लगे। तो याद हो गया पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवपाषाण काल क्या है, बस इसको मिटा दीजिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए अब या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अपना समय देंगे तो फिर आप समय निकल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसी चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।
चलिए इसको मिटाते हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं पढ़े हम लोग, कुछ नहीं विशेष है ही नहीं इसमें। देखिएगा पहला बात नवपसन काल किसे कहते हैं, तो मध्यपसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक आया। उसके बाद इस काल में क्या किसकी खोज हो गई, इस काल में जो खोज हो गई वो थी पहिए का खोज हो गया। पहला देखिए नव मतलब पहिया, इस काल में पहिए का खोज हो गया। किसका खोज हो गया बाबू, ऐसे पहिया होता था, ऐसे ऐसे धुरा होता था, इसमें ऐसे हम लोग बनाते थे, हम लोग देखे होंगे बैलगाड़ी टाइप का, ये पहिए खोज हो गया। जब पहिए का खोज हो गया तो पहिया से सिंपल सी बात है, पहिए का खोज उससे क्या होगा, मतलब इसमें खाली पहिए से नहीं जाएगा, तो इसमें तो अब पशु भी लगेगा। बैलगाड़ी सब में क्या होता था, पशु लगता था। तो इस प्रकार जो है पहिए के खोज होने के बाद ये लोग गाड़ी बना लिए, एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगे, पशु के साथ गाड़ी। अब पहिया आ गया तो अब किसी पहिया से गाड़ी चलेगी नहीं, इसके साथ पशु लगा, तो ये हुआ पहिया, पोसे पहिया पोसे पशु। तो इस काल में मानवों के द्वारा पहिया का खोज हुआ और पशु का खोज हुआ। यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद देखिए अब पशु आ गया, पहिया आ गया, अब एक जगह दूसरे जगह जाने लगे। तो कितना जाते, उन्होंने एक अपना अस्थाई आवास, तो उन्होंने अपना एक आवास क्या बना लिया, अपना एक पर्सनल आवास बना लिया। इन्होंने अपना एक पर्सनल अस्थाई अब जंगल में भटकेंगे ये लोग नहीं, अब क्या करेंगे, आवास। अब बताइए, आप खुद बताइए, जब ये लोग आवास बना लेंगे, अपना आवास बना लेंगे, तो लगेगा नहीं अब अगल बगल कुछ पेट के लिए करें, कितना जंगल होते हुए रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कृषि भी प्रारंभ कर दिया, अपना कृषि भी इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो बस इतना ही बात था, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बोले, नवपसन काल, वैसा काल जिसे मानवों के द्वारा क्या किया गया, वैसा काल जिसमें नहीं नवपसन काल, मध्यपसन काल के बाद के समय को नवपसन काल कहते हैं। इसमें ये 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक आया, ठीक है। इसमें मानव के द्वारा नव पहिए का खोज हुआ, पहिए का खोज हुआ तो पशुपालन करने लगे, समझ में आ गया। उसके बाद फिर ये हो गया, हाँ, उसके बाद फिर मानवों का अस्थाई आवास हो गया। अस्थाई आवास जहाँ तक जंगल में अब नहीं मिलेगा, अस्थाई रूप से एक जगह कहीं भी दिन भर जाएगा, लेकिन आके फिर वही घर वापस आएगा, उसे बोलते हैं अस्थाई आवास। तो अस्थाई आवास बना लिया। अस्थाई आवास होने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, अपना कृषि प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो ये था कौन, हम लोग का नवपसन काल। और विश्वास करते हैं कि आप लोगों का नवपसन काल बहुत अच्छी से ख़त्म हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवपसन काल बहुत ही आप लोगों को बुक में देख रहे हैं, इन बहुत अच्छे से नवपसन काल ख़त्म हो गया है। अब रहा कौन सा, अब रहा आप लोगों का ताम्रपसन काल ना, ताम्रपसन काल, वो भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है ताम्रपसन काल। ताम्रपसन काल, ठीक है। ताम्रपसन काल क्या है, वैसा काल जिसमें मानव के द्वारा तो से तांबा, तो वैसा काल जिसमें मानवों के द्वारा तांबे की खोज की गई थी। वैसा काल जिसमें मानवों के द्वारा सर्वप्रथम धातु कौन सा था, तांबे। तो वैसा काल जिसमें मानवों के द्वारा सर्वप्रथम पहले धातु तांबे की खोज की गई थी। वैसा काल जिसमें मानवों के द्वारा पहली धातु तांबे की खोज की गई। इसीलिए इसी के नाम पे, तांबे के नाम पे ताम्रपसन काल हुआ। मतलब उस समय माना जब तांबा का खोज हो गया तो सारे बर्तन अब जो है हथियार तांबे के बनने लगे, सारे बर्तन और हथियार किसके बनने लगे, तांबे के बनने लगे। तो आपको पूछेगा ताम्रपसन काल में किस पहली धातु की खोज हो गई थी, तो ताम्रपसन काल में सबसे पहला धातु कौन सा था, तांबे की धातु थी। किसी धातु थी, तांबे की धातु थी। समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ, और फिर यह काल जो था पसन काल का सबसे अंतिम समय था। अब ये भी कह सकते हैं यह काल जो था, यह ताम्रपसन काल पसन काल का अंतिम समय। क्यों, क्योंकि हम बताए थे पसन काल 4, पूरा पसन, नवपसन,
नहीं सॉरी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और फिर ताम्र पाषाण। तो ये पूरा पाषाण काल का पाषाण काल का अंतिम समय था, अंतिम समय थी। इसे मानवों के द्वारा किस पहली धातु की, ये पूछता है, बहुत पूछता है, मानवों की प्रथम धातु कौन सी थी, मानवों की प्रथम धातु कौन सी थी। ऐसे इससे पहले आपको ये चीज़ भूल गया है, मतलब याद रख लेंगे। पहला मतलब पशुपालन तो क्या था, कौन सा पशु था, तो पहला पशु जो था, प्रथम पशु कुत्ता था। मानवों के द्वारा प्रथम पशु कौन सा, तो प्रथम, अब यहाँ पे एक नोट डाउन लिख लेंगे। अच्छा हम रहने दीजिए, आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लास्ट में बता देंगे। तो क्या हुआ, पाषाण काल का अंतिम समय थी, पाषाण काल का अंतिम समय थी, अंतिम काल था, अंतिम समय अंतिम काल थी, कौन सा, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में इंपॉर्टेंट क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रहा ताम्र पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यही रहा कि तांबे की खोज हो गई। ताम्र पाषाण काल में किसी की खोज हो गई, तांबे की खोज हो गई। ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले हम लोगों को क्या खोज हो गया, तांबे की खोज हो गई। यहाँ तक हम लोगों की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहली धातु तांबा, इसके बाद तांबे की जब खोज होगी तब हम लोगों को ताम्र पाषाण काल में औद्योगिकरण शुरू हो गया। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज होने के बाद ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज होने के बाद, तांबे की खोज होने के बाद औद्योगिकरण प्रारंभ हो गई। देखिएगा, बस कुछ नहीं है। ताम्र पाषाण काल क्या था, वैसा काल जिसमें मानव जो था तांबे का खोज कर दिया, तांबा का खोज होगा, तांबे के सारे बर्तन बन गए। जब तांबे का ही जो इसका नाम क्यों पड़ा ताम्र पाषाण काल, क्योंकि इस समय में मानवों के द्वारा जो है तांबे के खोज हो गया। उसी से अब सारा चीज़ तांबे का ही हो गया, सब चीज़, हथियार, बर्तन, सारे चीज़ तांबे, इसलिए वो क्या नाम पड़ गया, तब नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में मुख्य धातु क्या थी, तांबे की खोज हो गई थी। अब देखो, तब बर्तन कैसे बनेगा, तो उद्योग आएगा ना, तब तो बर्तन बनेगा। तो धातु आई तांबा आ गई, तब उद्योगीकरण आ गया। उद्योगीकरण किस में आया था, तो देखिए, जब तक कुछ धातु नहीं आएगा तो उद्योगीकरण आएगा कैसे। अभी कुछ भी देखते हैं, लोहा, कुछ भी अगर उद्योग में देखते हैं तो सबसे पहले उसमें लोहा लगता है, तो लोहा की खोज हुई नहीं थी। धातु तो वो भी तो धातु, लोहा तो धातु है। इसी प्रकार तांबा धातु था, पहला धातु कौन सा खोज हुआ, तांबा। इसीलिए जब से धातु खोज हो गया तो उद्योगीकरण कुछ स्टार्ट हुआ, वहाँ से कुछ बर्तन और हथियार बनने लगे, तो यही सब बनेगा, तो वही तो उद्योगीकरण कहलाया। तो किस काल में उद्योगीकरण स्टार्ट हो गया था, ताम्र पाषाण काल में उद्योगीकरण स्टार्ट हो गया था। किस काल में तांबे का खोज हो गया था, तो ताम्र पाषाण काल में तांबे का खोज हो गया था। किस काल में प्रथम धातु तांबे की खोज हुआ था, ताम्र पाषाण काल में प्रथम धातु तांबे की खोज हो गई थी। प्रथम धातु तांबा की खोज किस काल में होता, ताम्र पाषाण काल में होता, ठीक है। हाँ, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका जो है ख़त्म हो जाता है। एक बार हम चाहें तो आपको 2 मिनट का रिवीजन ले लें और बस कहानी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े पाषाण काल कितने भागों में, 4 भागों में। पहला था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मुख्य जो पूरा फैलने वाला आग का खोज हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग देखे क्या इंपॉर्टेंट में, पूरा पाषाण काल में हम लोग के बाद देखिए हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य में मध्य से माइक्रोलिथ में, मतलब छोटा हो गया था पत्थर, हथियार छोटे हो गए। फिर हम लोग आगे देखे कौन सा, नव पाषाण काल। नव में पहिया आ गया, तो फिर पशुपालन हो गया। पहला पशु कौन सा, कुत्ता। ये स्टार एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछाएगा कि एक नव पाषाण काल में मानवों के द्वारा प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। इसलिए हम लोग पहले ज़माने में देखते थे, हम लोग घर में बहुत सारा कुत्ता, लगभग के घर में कुत्ता पाला जाता था, लेकिन अब खत्म हो गया, बहुत कम ही कुत्ता लोग पालते हैं। तो नव पाषाण काल में मानवों के द्वारा प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। तो नव पाषाण काल में क्या हो गया, ये
क्या हो गया, नब में पहिया, पहिया खोजेगा तो उसमें के साथ क्या आ गया, पशु आ गया। पशु में कौन सा प्रथम पशु था, प्रथम पशु कुत्ता था। उसके बाद कृषि अर्थ अस्थायी निवास रहने लगे, अस्थायी निवास लगेगा तो कुछ कुछ करेगा तो कृषि करने लगा। किस काल में, नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी तांबे की खोज। तो प्रथम धातु क्या थी, मानवों के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी, तांबा थी। तांबा आने के बाद तो औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। तो आपको पूछे किस पाषाण काल में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, ताम्रपाषाण काल में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया। आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे तरफ से बाल सर के लिए कम से कम एक कीजिए। आप सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रही है तो आप लोग शेयर करें, अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं। इससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी देखेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चों को, बच्चे लोग देख रहे हैं, इतने बच्चे देख रहे हैं, हमें और भी ऊर्जा के साथ पढ़ाने का मौका मिलेगा और हम और अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ पढ़ाएंगे। चाहे ड्यूटी हमें कितनी आवर्स की हो, मतलब नहीं है। आपके लिए हम उतर गए हैं तो बहुत अच्छे से उतर गए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है, वादा है, वादा है। और पढ़ाने की बहुत अच्छा कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे भी अभी हम प्रॉपर ढंग से नहीं पर डे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बहुत जल्द पर डे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए मतलब डेली क्लास देना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन 1 से 2 दिन में और लगेगा, बाकी हम डेली क्लास आप लोगों को आने लगेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी वो वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके और हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले पढ़ाने का और फिर जुनून मिले। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।